Hi guys, welcome to my YouTube channel. I started reaction video series जिसमें आप मेरे साथ रिएक्शन वीडियोस एंड ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकते हैं. सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इस समय हाल काफ़ी ही ज़्यादा बेबत्तर हो चुके हैं. काफ़ी बुरे हाल हैं पाकिस्तान के चल रहे हैं. वहाँ पे आर्थिक स्थिति वहाँ की बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है. तो आज हम इसी टॉपिक पे देखने वाले हैं इंडिया के फेवरेट यूट्यूबर गौरव आर्या जी की वीडियो, जिसका टाइटल है कि मेजर गौरव आर्या सर ने उड़ाए पाकिस्तान के होश, और लिखा है इमरान खान कर रहा है टीटीपी का सपोर्ट. टीटीपी मतलब वो टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहा है इमरान खान. सो लेट्स सी कि हमारे गौरव आर्या जी का क्या कहना है इस पर. चलिए देखते हैं. 80,000 लोग मारे गए. हर पाकिस्तानी ये गाना गाता है, हमारी 80,000 जाने गई, 80,000 जाने गई. और जिन्होंने जाने लिए उनको पैसा देके सेटल क्यों कर रहे हो? जिन्होंने जाने दी या उनकी जाने ली गई, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे वो ना मुझे अभी भी याद है वो इमेज. कौन पैसे दे रहा भाई? और ऐसे एक चार्ट निकली थी, किसी ने पोस्टर बनाया था वो बच्चों का, जो एपीएस पेशावर में 130-132 बच्चों को मार दिया था. ठीक है, वो कोई फौजियों के बच्चे थे, कोई सिविलियन भी थे उसमें, जो भी थे. उन बच्चों के कातिलों को ये सेटल डाउन करवाना चाहता है यार. मुझे आई एम वेरी सरप्राइज्ड. ठीक है, आप अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ो, इनके खिलाफ तो काम करो ना, टीटीपी के खिलाफ. खुद सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट को और फिर बोलते हो कि इंडिया. पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है. तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है. अरे इमरान खान खुद सबके सामने चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब टीटीपी के पीछे इमरान खान का हाथ है. वो कह रहा है मैं उनको पैसे देकर सेटल डाउन करवाना चाह रहा था. आप समझ रहे हैं? हमें क्या मिल जाएगा भाई? टीटीपी को हम भी पैसे देंगे. को इमरान खान पैसे देके कह रहा है तुम सेटल डाउन हो जाओ खैबर पख्तूनख्वा में, मैं तुम्हें जमीनें दूंगा, अपनी फैमिलीज को लेकर आओ, टोटल 35,000 लोग सेटल हो जाओ, जिसमें 5,000 हार्डकोर टीटीपी के फाइटर्स हैं. खुद पैसे दे रहा है. वो कह रहा है उनको सेटल करो. ये तो पूरे वर्ल्ड में आतंकवादियों को पालता है. वजीर आजम ये कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है, जिसने और उसके एफिलिएट्स ने मिलके, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, टीटीपी और उस जैसी तंजीमों ने मिलके 80,000 पाकिस्तानियों को मार दिया. आप लोग खुद कहते हैं 80,000 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इन द वॉर अगेंस्ट टेरर. ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी टीवी एंकर दिन में 3 बार बोलता है. 30,000 उन लोगों को पैसा देके इमरान खान कह रहा है मैं सेटल कर दूं. यार अजीब कौम है यार, मुझे नहीं समझ में आया. आप कभी सोच सकते हैं कि इंडिया वाले ये बोलेंगे कि जी हम लश्कर तैयबा को सेटल कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं? सोच सकते हैं अमेरिका बोले हम जमीन दे रहे हैं, अलकायदा को सेटल कर रहे हैं जिन्होंने 9/11 करा, और इंडिया बोले जिसने 26/11 करा उसको सेटल कर रहे हैं. इंडिया जब सेटल करेगा लश्कर तैयबा को, जैसे करता है ना, तो उड़ा के वो पूरी निशान नहीं है, पहाड़ के किसी कोने में दबा हुआ है 3 पत्थर के नीचे, वो हम ऐसे सेटल करते हैं. इसने तो एनजीओ खोल रखा है यार टेररिस्ट के लिए इमरान खान ने. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. हम लोग 6 बेड में दफन करते हैं. अच्छा, यहाँ पे बेड में मैसिव आउटरीच इन गिलगिट बाल्टिस्तान ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई. गिलगिट बाल्टिस्तान में फिर से प्रोटेस्ट हो गई. वैसे वो लोग नाखुश हैं पाकिस्तानियों से. रोड है नहीं वहां पे, यूनिवर्सिटी है नहीं वहां पे, अच्छे अस्पताल है नहीं वहां पे, एयरपोर्ट वहां पे नहीं है, रेलवे स्टेशन वहां पे ढंग के नहीं है, कुछ होगा टूटा फूटा, और वहां पे बस स्टेशन भी है तो बहुत ही बिल्कुल बेचारे मतलब बुरे. बाकी जो लाहौरी चूरन बेचते हैं ना, जो लाहौरी चूरन बेचते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हें जज्बा होना चाहिए, तुम्हें जज्बा होना चाहिए, तुम्हें वो जज्बा नहीं है तुम्हें, लाहौरी चूरन. खुद लाहौरी मोटे मोटे पेटों वाले, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी खा खा के मोटे हो रहे हैं. दूसरे को खाना नहीं मिल रहा. जो उसका लाहौरी का खुद का जो जज्बा है, खुद ईमान है ना उसका, वो बिरयानी की प्लेट के अंदर है उसका ईमान. वो खुद खा रहा है दिन में 10 बार, और दूसरे को भी वही चूरन बेच रहा है कि तेरे में ईमान होना चाहिए,
मैं खा लूं तू भूखा रह जाए। तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले प्रोटेस्ट पे आ गए, कह रहे हैं भाई साहब यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और फूड सप्लाई की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में अभी तक आई थिंक 3 या 4 लोग मारे गए हैं जैसा मैंने हम सुना भी है। आप लोग खाएंगे। जाके इंटरनेट पे रियल फिगर मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा पता है कि 3 या 4 लोग मरे हैं। पाकिस्तान में फूड बचा फूड ही की नहीं राइट्स शुरू है, हो रही है पाकिस्तान में हर 7-8 लोग चले जगह, और गए। यहाँ पे भी गिलगिट बाल्टिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पाकिस्तान अब तो की आर्मी ANI बांट की रही है रिपोर्ट वहाँ पे है, फूड। जो कि भारत की एजेंसी है। पाकिस्तानी बहुत इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे टेलीविजन पे आते हैं तो झूठ बोल देते हैं कि साहब ऐसा तो है ही नहीं। गिलगिट बाल्टिस्तान में तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे तो IIT IIM की भरमार है, वहां पे लोग इतने खुश हैं कि वहां से आके फॉरेनर जीडीपी वहां पे भी तो सेटल हो डूब रहे रही हैं। वो है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो आदत है उनकी ना लाहौरी चूरन बेचने की। और जितने टीवी पे आते हैं मैं बता रहा हूँ तभी 90% तो लाहौरी इंडिया चूरन वाले, जोड़ना चाह रहे हैं। 90% ऑफ देम। ठीक है, सब ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं उर्दू के कातिल। ठीक है, मत बोला करो उर्दू, मैं बता रहा हूं। ठीक है, यू सब मर्डर्ड द ठीक लैंग्वेज। है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। पृथ्वी 2 का सक्सेसफुल टेस्ट हो गया दोस्तों। उर्दू भी ना आ रही। 350 किलोमीटर की इसकी मार है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग हंसते कई बार रहते हैं, हंसते हंसते 2019 बोल देते 2020 हैं। में और ये टेस्टिंग है इसकी होती रहती है, इसको और इम्प्रूवमेंट इसकी होती रहती है। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है, बहुत ये सही। आज की खबर है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, पाकिस्तान का एंड में वापस मैं जाता हूँ, जो आई प्राउड शंकर ऑफ साहब माई हैं इनके इंडिया, फाइनेंस माई मिनिस्टर, कंट्री। जैसे ही आए थे तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ने जंप मारा। मार्केट भी कांपता है देखो उसके नाम से, और डॉलर वॉलर सब ठीक हो जाएगा। मैं पाकिस्तानी को सिर्फ एक बात बोलता हूं, जब तक आप अपने इकोनॉमिक के बेसिक्स ठीक नहीं करोगे ना, ये फ्रॉम एन इंडियन यू टेक, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मुझे इतनी अकल नहीं है और ना मैं कोई क्वालिफाइड बंदा हूं आपको ये ज्ञान देने के लिए। लेकिन जब तक आपके बेसिक्स ठीक नहीं होंगे ना, आपके यूट्यूबर यही बनाते रहेंगे कि वीडियो बनाते रहेंगे कि इंडिया कहां हुक्मरान निकल नहीं गया और हम चाहिए कहां ना बैठे वहाँ हैं। के, यही चलता रहेगा, सड़क पे माइक लेके जाएंगे कि कैसे हो जाएगा जी सही। आप बताइए इंडिया में एप्पल बन रहा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है। वो इंडिया में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज चल रहा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है। वो इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई, आपको इसमें, उसको क्या लगेगा बेचारे को यार। उस बेचारे पाकिस्तानी से क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या लग रहा है इंडिया में क्या हो रहा है, वो क्या बताएगा उसको क्या लग रहा है। तुम उसको और जलील करते हो ऐसे बकवास सवाल पूछ के। All these people in Pakistan should realize that it is not just policy. जब भी आप किसी पाकिस्तानी सड़क पर पूछते हो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया आगे क्यों आगे निकल, जी उनकी पॉलिसी है ऐसी। पॉलिसी तो कागज में लिखी जाती है भाई, पॉलिसी की वैल्यू एक लेवल तक होती है। पॉलिसी की वैल्यू एक लेवल तक होती है, उसके आगे क्या, पॉलिसी के आगे क्या, आपने क्या करा उस पॉलिसी का, आपने उस पर अमल करा कि नहीं करा। वो पॉलिसी कितनी पुख्ता थी, कितनी मजबूत थी, आपने कितनी मजबूती से उस पर अमल करा। क्या आपकी जब पॉलिसी तक थोड़ी जमीनी सी स्तर पर फ्लेक्सिबल काम नहीं होगा है तब कि तक कल कुछ पॉलिसी और क्या प्रॉब्लम हो जाए करेगी। तो पॉलिसी उसके साथ डील कर सके। काम भी तो होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं आपको, इसी की खुशियां मना रहे हो। स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया क्योंकि इतनी भीख मिल गई। हमारा आर्मी चीफ गया था वहां पे, जनरल पॉलिसी तो आसिफ मुनीर, बदलती रहती है वो वहाँ पे। ये ले आया, वो ले आया, वहां से इतने मांग के ले आया, टांगे पूरी कौम को मांगने पे लगा रखा है। मंत्री मांग रहा है, आर्मी चीफ मांग रहा है, ब्यूरोक्रेट मांग रहा है, पुलिस वाला मांग रहा है, सबको बोला जाओ मांगो, पकड़ के लाओ, जितना भी। तो नोच वोच के जिसको जो मिला वो ले आया वहां पे। वो वापस भी करना है भाई, वो पैसा वापस भी करना है। वो कैसे करोगे वापस, तुम तो चले जाओगे लंदन। इमरान खान के बच्चे बाहर हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो आप तो हैं ही अल्लाह अंग्रेज। के नाम पे दे दो, आप सॉरी। पाकिस्तानी तो है नहीं साहब, आप लोग तो दोनों अंग्रेज हैं। ये भुट्टो शुट्टो सब बाहर चले जाएंगे। ये देते इसको हैं। देखो, ये बेनजीर का जो लड़का है, क्या नाम है इसका, बिलावल, ये तो मुंह खोलता है तो लगता ही नहीं जितने पाकिस्तानी है, नेता तो हैं लगता सब है साले अंग्रेज यही है। करते रहते हैं। आपको लगता सबका है तो यही काम पाकिस्तान, है। ये जो पैसा ले रहे हो, ये पैसा यहाँ से गोल घुमा के ये लोग वापस ले जाएंगे बाहर, बिल्लो बिट्टो। अपने बैंकों में डाल देंगे। लेकिन वो पैसे का जो लोन है वो तो आम पाकिस्तानी के सर पे खड़ा रहेगा ना। बिल्लो इल्लो वो करके आम नाम है पाकिस्तानी इसका के सर कुछ। पे खड़ा रहेगा वो। फिर आप बताइए फिर क्या होगा। यू टेल मी, उसको तो ब्याज देना है उस पर, उसके तो बच्चे के सर पे लोन। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। उसका बच्चा पैदा होगा तो लाखों रुपए का लोन अपने सर पे ये लेके सब पैदा पैसे होगा। लाते हैं और अपने ये अपनी मुस्तकबिल जेब भर देना के चाहते ले हैं आप। जाते हैं। खैर, आपकी मर्जी आपका मुल्क। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात, इमरान खान जो वहाँ का मतलब था, वो क्या कर रहा था वहाँ पे।
वो वहाँ पे करना क्या कर रहा था? उसने इंडिया से कभी पैसे नहीं मांगे। वो इस चीज़ की मतलब उसको सब लोग वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं कि इंडिया से उसने पैसे नहीं मांगे। लेकिन अब जो वहाँ का वजीर आजम है, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, वो तो अब इंडिया से भी डील करना चाहते हैं। ये हमारे लिए अच्छी भी बात है, इससे में कोई वो इतराज़ नहीं। वो वहाँ का इमरान खान का क्या रहा है, वो बोल रहा है टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ज़मीन दो, उसको पैसे दो। वाह भाई, मतलब ये तो वो बात हो गई, या बैल मुझे मार, मतलब मुझे ही मारो, बाद में मैं तुम्हें ही सराड़ दूँ। गजब की भाई बातें हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो गरीब देश नहीं है। मेन वहाँ की प्रॉब्लम जो होती है कि वो वहाँ पे उसको कोई प्रधानमंत्री, कोई लीडर अच्छा नहीं मिला। अदरवाइज पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर सकता है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ पे जो पैसे उसको मिलते हैं, जो भी मिलता है, जो बाहर से लेके आता कंट्री से, वो उसका अधिकतर आधा से ज़्यादा भाग तो टेररिज्म में लगा देता है। अधिकतर पैसे तो उसके वही लेके चले जाते हैं। और उसके तो मंदिर मस्जिद, मंदिर तो चलो अब रहे ही नहीं पाकिस्तान में इतने। मस्जिदों में बम फट रहे हैं, स्कूलों में बम फट रहे हैं, वहाँ पे उनके अपने ही देश में हमले किए जाते हैं। और अब तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फूड का वो चल रहा है कि दंगे हो रहे हैं। 8 लोग के मैक्सिमम 8, हाँ मेजर आज़ाद सर ने बताया 3 लोग, लेकिन इस समय शायद 7 से 8 लोग मर चुके हैं। वहाँ पे अब आर्मी बांट रही है आटा। आर्मी वहाँ पे गन लेके आटे बांट रही है, उसके मतलब एक बोरी के चक्कर में 100 लोग उसको छीन रहे हैं। पैसे कोई दे रहा, बोरी लेके कौन कोई जा रहा है। ऐसे सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। बहुत भी ज़्यादा बुरे हाल हैं पाकिस्तान के। देखिए अब क्या होता है पाकिस्तान में। वहाँ के अब तो बोल रहे हैं मतलब भाई भाई इंडिया से वो करो, इंडिया से करो। इंडिया से क्यों करना भाई? जब आप अलग हो चुके हैं तो हम सपोर्ट क्यों करें? आप अलग हो चुके थे, आपने इतने आपने इतने तरीके से दंगे करके इतनी ट्रेनों में लाशें भिजवाई थी इंडिया के भारतीयों की कि हमें अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो आज की डेट में क्यों एक होना जो है? हमें नहीं एक होना? भाई साहब आपने तो कितने हमारे कितने वीर सिपाही मरे हैं। आज भी हम कारगिल का युद्ध नहीं भूल पाए। आज भी हमारे वीर अब्दुल हमीद को हम नहीं भूल पाए। आज भी हमारे क्लास तीसरी के क्लास में है, चैप्टर है पूरा वीर अब्दुल हमीद का। भाई तो हम तो नहीं बोल सकते। इंडिया अगर चाहे भी कि हम पाकिस्तान को मिला लें या कुछ भी कर लें, हम मिलना ही नहीं, हमें साफ तौर पे इनकार, मिलना ही नहीं है। और हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे फैसले लेते हैं। वो तो ऐसे भी अब इंडिया तो बात ही नहीं करता है, उनका तो कोई जवाब दे रहा है। वहाँ के प्रधान, उनको जो पैसे मिलते हैं नेता अभी, या वो विदेशों में जाके, अभी एक वहाँ का मतलब कोई वकील था, वो बोल रहा था 1-1 करोड़ की चाय पी, वो लस्सियाँ पीते हैं वहाँ का। अभी क्या से क्या चल रहा है, बहुत बुरी स्थितियाँ हैं भाई पाकिस्तान की। मेन और एक आपको बात बता दूं मैं, सबसे बड़ी बात, उनको आदत पड़ चुकी है। उनको मतलब पैसे मिल जाते हैं, वो मतलब उनको आदत पड़ गई, ना काम करना है, ना कुछ अपने काम करने, ना अच्छी अच्छी कोई मतलब स्कीमें निकालनी है प्रोग्रेस के लिए, अपने इंडिया को डेवलपमेंट के लिए उनके पास कोई वो नहीं है, कोई स्कीमें नहीं निकालते। और जो पुरानी सरकारें होती है, पुराने जो नेता होते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, वो नई नई चीज़ें लेके आता है, लेकिन उसको झूठा साबित करने के लिए उसकी अच्छी स्कीमों को भी बदल देते हैं। उनको भी कहते हैं बंद करो, हमारी उनकी स्कीमें ख़राब थी, वो थी। ये गलत है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर हम देखेंगे ना कि पहले उसकी स्कीम अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन हम उसको अप्लाई करने, वो ज़मीनी स्तर पे आ ही नहीं पाती है, वो कागजों ही में ख़त्म हो जाती है। और जब तक ज़मीनी स्तर पे किसी भी चीज़ की स्कीम को ज़मीनी स्तर पे हम नहीं लाएंगे, जब तक नहीं देखेंगे, तब तक हमारा देश कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। उसको कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। हमारे ही साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन आप देखिए क्या हालत है। ठीक है, मेजर गौरव आर्य सर ने किस पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और हम आशा करते हैं कि वहाँ के मतलब वहाँ की जो आम जनता, जो गरीब है, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो बस। लेकिन उन्हें जवाब अच्छे खासे मिलना चाहिए। भारत माता की जय।